हेलो मेरे प्यारे जीनियसेस। इस जीनियस वीडियो का टॉपिक है मास एंड वेट। अब वी एम टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड लुक एट देयर डिफरेंसेस। तो शुरू से शुरू करते हैं कि व्हाट इज मास। अब एज किड्स ऑल ऑफ यू मस्ट हैव प्लेड विद अ टॉय कार, है ना? छोटी सी कार के साथ में खेला होगा। पुशिंग द कार अराउंड फॉर एंडलेस आवर्स मस्ट हैव बीन सो मच फन. On the other hand, as adults, some of you must have tried pushing a real car. धक्का शक्का मारा होगा, कभी पेट्रोल खत्म, कभी कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम, etc. etc. Now, what makes pushing a toy car effortless compared to the real car? बताओ. It has to do with the mass of an object. अब जो असल वाली कार होती है वो तो बहुत ज़्यादा मैसिव है ना एज कम्पेयर टू अ टॉय कार, है कि नहीं? तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the measure of its inertia. Greater the mass of an object, greater is the inertia. A real car has large inertia and thus it is challenging to push. The inertia of an object remains the same whether the object is on Earth, the moon या फिर in outer space. Thus, the mass of an object remains constant. अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी गियर शिफ्ट करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट. अब यू मस्ट हैव सीन पीपल अराउंड यू टॉकिंग अबाउट वेट ना. मतलब ये तो बड़ी आम सी बात है कि यार मुझे अपना वेट बढ़ाना है, मुझे अपना वेट घटाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इनफैक्ट समवन लाइक आमिर खान जो कि खुद फिल्म स्टार है, उन्होंने अपना वेट कितना बढ़ाया था और डिक्रीज किया था फॉर हिज फिल्म दंगल. याद है आपको? तो अक्सर क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज कर देते हैं मास को विथ वेट. नाउ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया and on the contrary the weight of an object is a force acting on the object. तो mass and weight, ध्यान से सुनो, mass and weight are not the same quantities. ठीक है? We know that the earth attracts every object with a certain force. तो ये जो force of attraction है इसे कहते हैं the gravitational force. तो if we have an object of mass m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी क्या? F इज इक्वल टू m टाइम्स g. ठीक है? नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट. तो इफ वी डिनोट वेट बाय W, तो देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास m इज W इज इक्वल टू m टाइम्स g. अब नोट कीजिएगा यहाँ पे दैट द वेट इज अ फोर्स, तो उसका SI यूनिट है न्यूटन. द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इट हैज दोनों चीजें, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Now it depends both on the mass of the object and the acceleration due to gravity. But at a given place on Earth, value of g जो है वो constant ही रहती है. Therefore, at a given fixed place, the weight of the object is proportional to the mass. अब ये जो है, it is due to this reason that at a given place, we can use the weight of an object as its measure of mass. ठीक है? In fact, जो weighing machines हम यूज करते हैं, in reality, they measure the gravitational force between us and the earth and that particular place. तो फिर से आपके दिमाग में एक आध सवाल तो आ ही रहा होगा नेचुरल सा कि यार इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम बोथ ऑन अर्थ एंड ऑन मून, तो कैन वी कंक्लूड दैट द वेट ऑल्सो रिमेन्स द सेम? चलो इसे ज़रा हम फिगर आउट करते हैं साथ साथ. ठीक है? अब weight of an object on earth is the gravitational force with which the earth attracts the object. बराबर है ना? तो how would we define the weight of an object on the moon? बताओ. Weight of an object on moon is the gravitational force with which the moon attracts the object. है ना? तो consider an object of mass m. तो its weight on moon would be कैसे? How will you calculate the weight? बताओ. That's right, हम यूज करेंगे the universal law of gravitation. तो if Wm is the weight of the object on moon, तो Wm is equal to big G multiplied by m times mm divided by r
m squared. ठीक है. Now here g is the universal gravitational constant, है ना. mm जो है वो है मास ऑफ द मून और rm जो है वो है रेडियस ऑफ द मून. तो ऐसा करते हैं, इसके हम इर्द गिर्द बॉक्स लगा देते हैं इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज अ वेट we on earth. That is, we is equal to big G multiplied by m times m divided by r squared. अब यहाँ पे कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द अर्थ, है ना. बिग R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे भी इसको एक बॉक्स लगा देते हैं हम लोग, बॉक्स बना देते हैं, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. Let us now substitute the mass and the radius, and वो करने के लिए we will refer to this table. तो अब इस टेबल में जैसे कि आप देख सकते हो, द मास ऑफ मून इज 7.36 टाइम्स 10 to the power 22 kilograms, and the radius of the moon is 1.74 times 10 to the power 6 meters. ठीक है. तो let us substitute these values in equation number 1. तो we get Wm is equal to G times M times 7.36 multiplied by 10 to the power 22 divided by 1.74 times 10 to the power 6 whole squared. तो this is, if you do the calculation, आपको जो जवाब मिलेगा, you will find 2.431 times 10 to the power 10 multiplies by G times M. ठीक है. सिमिलरली जब आप कैलकुलेशन करोगे फॉर वेट ऑन अर्थ, तो यू विल फाइंड We is equal to 1.474 times 10 to the power 11 multiplied by GM. तो अब ऐसा करते हैं, लेट्स टेक द रेशियो Wm by We. तो दिस इज Wm by We is equal to 2.431 times 10 to the power 10 divided by 1.474 times 10 to the power 11. तो G and M जो है वो कैंसल आउट हो गए. ठीक है ना. अब दिस इज इक्वल टू 0.165 विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या, 1/6. और ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये है द सिंबल फॉर अप्रोक्सीमेशन. तो ज़रा इसके इर्द गिर्द भी हम बॉक्स बना देते हैं और इसे हम कहेंगे इक्वेशन स्टार. तो लुक एट द सिंपल रिलेशन. दिस सेज दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय weight of the same object on earth is 1/6. ठीक है. that is, weight of the object on moon है 1/6 its weight on earth. तो for example, if we have an object जिसका weight है 60 newtons on earth, तो सेम चीज जब हम मून पे लेके जाएंगे तो will weigh only 10 newtons. Now, the weight of an object is less on the moon. So this is due to the smaller mass of the moon. So with this, we have answered the question. The mass of an object remains the same, लेकिन the weight does not. फिलहाल वक्त हो गया है मेरे जाने का. Stay tuned to the Genius app and of course, Genius से पढ़ो, Genius बनो.